ये कहानी है एक ऐसे सन की फाइटर की जिसको जल्दी गुस्सा आता नहीं, अगर आता है तो जल्दी जाता नहीं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक जगह पर इल्लीगल फाइट चल रही थी। तभी वहाँ फ्रैंकी नाम की एक लड़की फाइट देखने आती है। क्योंकि इसको अपने बार के लिए एक बाउंसर चाहिए था, इसलिए वह यहाँ पर आई थी। ये जिसके लिए यहाँ पर आई थी वो तो फाइट में मार खा रहा था। तभी वहाँ एंट्री होती है हीरो की, क्योंकि ऐसी फाइट में अक्सर जीतने वालों की तरफ से ऑडियंस को फाइट के लिए चैलेंज किया जाता है, ताकि अगर किसी में दम हो तो फाइट जीते और पैसे ले जाए। फिर अपना हीरो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरा फाइटर सोचता है इसको तो मैं सेकंडों में हरा दूंगा। फिर जब हीरो कपड़े उतारता है तो दूसरा फाइटर उसको देखकर लड़ने से मना कर देता है। फिर वह अपनी हार मान लेता है और वहां से चला जाता है। अब उसकी हीरो को देखकर क्यों फट रही थी ये तो आपको आगे पता चलेगा। फिर बिना लड़े ही हीरो जीत जाता है और उसको फाइट के लिए पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद जब वह अपनी कार के पास जाता है तो वहाँ एक बदमाश आता है जिसने इस फाइट में पैसे लगाए थे। वह बिना कोई बात किए हीरो के पेट में चाकू मार देता है। फिर वह डर कर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर फ्रैंकी आती है। वो कहती है अंदर सबको अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने। तुम्हारी पहचान जानते ही फाइटर लड़ने से मना कर देते हैं, इसीलिए तुम पहले अपनी पहचान छुपा कर आते हो। फिर वह देखती है उसके पेट में चाकू लगा है और एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। फिर वह अपने घाव पर शराब छिड़कता है और उसके ऊपर टेप लगा लेता है। फ्रैंकी कहती है मैं फ्लोरिडा कीज में एक रोड हाउस की मालकिन हूँ। आजकल वहाँ कुछ गुंडे आकर हंगामा और तोड़फोड़ करते हैं। ये उनका रोज का ड्रामा है, पुलिस भी कुछ नहीं करती। इसी चक्कर में कोई बाउंसर भी नहीं टिकता। अगर तुम मेरे लिए वहाँ बाउंसर बनोगे तो मैं तुम्हें हर हफ्ते के $7,000 दूंगी और रहना खाना फ्री। अपना हीरो मना कर देता है। फिर फ्रैंकी वहाँ से चली जाती है। जब वह सड़क पार कर रहा था तो आगे ट्रेन आने की वजह से रास्ता बंद हो जाता है। फिर वह अपनी कार को वहीं पर खड़ा कर देता है। इस घोंचू को यह नहीं पता था कि यह अपनी जान से प्यारी कार लेकर पटरी के ऊपर ही खड़ा है। फिर जब ट्रेन आने लगती है तो उसको देखकर यह अपनी खटारा कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यह खटारा स्टार्ट ही नहीं होती। फिर ट्रेन उसको ठोक देती है। हीरो कार के स्टीयरिंग को टाइटली पकड़ लेता है, इसीलिए इसको खरोच भी नहीं आती। अब इसके रहने की छत छिन गई थी, इसीलिए यह फ्रैंकी के पास जाने की सोचता है। फिर यह फ्लोरिडा के लिए निकल पड़ता है। इस हीरो का नाम है एलवुड डाल्टन, एक बहुत ही कूल फाइटर। तभी इसकी मुलाकात चार्ली नाम की एक लड़की से होती है जो एक किताब घर चलाती है। वो डाल्टन को फ्री में एक बुक पढ़ने के लिए देती है। वो पूछती है तुम यहाँ किस लिए आए हो? डाल्टन बताता है कि रोड हाउस बार की मालकिन थोड़ी मुसीबत में है, उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ आया हूँ। तभी वहाँ चार्ली के पापा आ जाते हैं। फिर डाल्टन उनसे रोड हाउस का एड्रेस पूछता है। वो बताते हैं कि इसी रोड पे थोड़ी आगे जाकर है। डाल्टन उनसे इस किताब के पैसे पूछता है, लेकिन स्टीफन मना कर देता है। उसके बाद डाल्टन पैदल ही रोड हाउस की तरफ जाने लगता है। थोड़ी दूर चलकर उसे रोड हाउस का बोर्ड दिख जाता है। जब डाल्टन इस बार के अंदर जाता है तब चार्ली उसे देख लेती है। फिर डाल्टन लोरा से कॉफी मांगता है। उस बार में सैम और डेनी नाम के दो और भी लड़के काम करते थे। डेनी डाल्टन को कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। इतने में डाल्टन की कॉफी भी आ जाती है। डाल्टन कहता है मुझे ये जगह पसंद आई, कितनी शांति है यहाँ। तभी वहाँ दो लोगों में लड़ाई हो जाती है। उनकी लड़ाई छुड़ाने के चक्कर में ये लड़ाई बढ़कर 5-7 लोगों में फैल जाती है। फिर डेनी उन लोगों को शांत करवाता है और बाहर भेज देता है। डाल्टन ये सब कुछ बैठा बैठा आराम से देख रहा था। वो अपनी कॉफी पी रहा था और म्यूजिक को एंजॉय कर रहा था। तभी वहाँ बाइक पर कुछ छपरी लोग आ जाते हैं और बार के अंदर जाकर वे तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। डाल्टन नोटिस करता है कि इस बार की मालकिन फ्रैंकी ऊपर खड़ी खड़ी सब देख रही है। फिर जब उनमें से एक छपरी जिसका नाम डेल है वेटर को परेशान करता है तो डेल्टन उसके पास जाता है। वो बिली को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो टपोरी कहता है क्या बे, जब से अपुन आया है तू बस स्माइल करे जा रहा है, दिमाग से पैदल है क्या? फिर डाल्टन कहता है वो बाहर खड़ी बाइक तुम्हारी है क्या? उनमें से एक छपरी कहता है हाँ। फिर जैसे ही डाल्टन बाहर जाने लगता है तो वे भागकर उसके पीछे आते हैं। फिर डेल डाल्टन से पूछता है तू चाहता क्या है? डाल्टन कहता है मैं चाहता हूँ तुम लोग चुपचाप यहाँ से खिसक लो। फिर बार के बाहर सब लोग तमाशा देखने आ जाते हैं। डाल्टन पूछता है तुम सबका इंश्योरेंस तो हुआ है ना? फिर वो फ्रैंकी से पूछता है यहाँ से हॉस्पिटल कितनी दूर है? उनमें से एक छपरी बताता है कि करीब 25 किलोमीटर दूर है। फिर डाल्टन उन सभी छपरियां की थप्पड़ से पिटाई कर देता है और डेल को कहता है चल मैच ड्रॉ करते हैं। डेल पूछता है ये ड्रॉ क्या होता है? फिर उसका आदमी बताता है कि यह भी जीतने जैसा ही होता है, न तू जीता न मैं जीता। फिर जब वो छपरी नहीं मानते तो डाल्टन उन सबको 1-2 फटके देता है। फिर वह कहता है खड़े हो जाओ यारों, मैंने इतना भी नहीं मारा। फिर वह फ्रैंकी से उसकी कार मांगता है और उन सबको कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। रिसेप्शन पर नर्स पूछती है क्या ये सब आपके दोस्त हैं? डाल्टन कहता है नहीं, दरअसल मैंने ही इन सब की पिटाई की है। तभी वहाँ एली नाम की डॉक्टर आती है। वो डाल्टन को नए पेशेंट लाने के लिए थैंक यू कहती है। वो डाल्टन को कहती है तुम अपने शौक के लिए लोगों को मारते हो ना? डाल्टन कहता है नहीं, पैसों के लिए। तभी एली गौर करती है कि डाल्टन के पेट पर चोट लगी है। फिर वो उसको अंदर ले जाती है और उसके जख्मों को साफ करके वहाँ बैंडेज लगाती है। बार में सैम और डेनी डाल्टन से काफी इम्प्रेस थे। तभी डाल्टन के पास फ्रैंकी आती है और वादे के मुताबिक उसको 1 हफ्ते के पैसे देती है। फिर वो डाल्टन को कहती है यहाँ पास में ही एक होटल है, तुम वहाँ अपने लिए रूम ले सकते हो। लेकिन डाल्टन कहता है पास में ही बीच पर एक बोट खड़ी है, वो किसकी है? फ्रैंकी कहती है वो तो हमारी ही है, लेकिन तैरती नहीं है। तुम वहाँ रहना चाहो तो रह सकते हो, लेकिन ध्यान से, वहाँ एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक मगरमच्छ भी है।
फिर डाल्टन उस बोट में बने कैबिन की सफाई करता है और अपना सामान लेकर उसमें शिफ्ट हो जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उसको मगरमच्छ से सावधान रहने के लिए कहता है। फिर रात को सोते समय डाल्टन फाइट के ही सपने देखता है। जब सुबह हो जाती है तो लोरा आकर उसको जगाती है। वो डाल्टन को कहती है, तुम मुझे अपनी बहन समझो। फिर वो उसे खाने के लिए खाना देती है जो वो उसके लिए ही बनाकर लाई थी। वो बताती है, तुमसे पहले यहाँ कई बाउंसर आए थे लेकिन आज तक कोई भी टिक नहीं पाया। मैं भी यहाँ से जाने वाली थी लेकिन अब तुम आ गए, शायद अब मुझे यहाँ से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब थोड़ी देर बाद डाल्टन बुक शॉप पर जाता है तो हर कोई उसको उसके नाम से बुलाकर हेलो कहता है। वो वहाँ चार्ली से मिलने गया था। फिर चार्ली उससे कहती है, मुझे मार्टिन होली की एक बुक मिली है जो कि उसने तुम पर ही लिखी थी। अब मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। फिर वह चार्ली का कंप्यूटर यूज करता है लेकिन तभी बाहर से किसी के लड़ाई झगड़े का शोर सुनाई देता है। चार्ली अपना बेसबॉल बैट लेकर बाहर जाती है। बाहर वही छपरी थे जो पिछली रात डाल्टन से थप्पड़ खाकर गए थे। चार्ली उनको वहाँ से भागने के लिए कहती है लेकिन वह छपरी उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर जब डाल्टन बाहर जाकर देखता है तो वे छपरी उसको देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। सेन शिफ्ट होता है और हम ब्रायन नाम के एक गुंडे को देखते हैं जो उन सभी छपरियों का बॉस था। वो उनको कहता है कि तुम सभी एक बंदे से मार खाकर आ गए, अब तक तो तुम लोगों को उस बार को तोड़ देना चाहिए था। उनमें से एक छपरी कहता है, बॉस उन्होंने एक नया बाउंसर रखा है, वो बहुत ही तमीज से बात कर रहा था लेकिन अचानक उसने हम सबको तोड़ डाला। तभी बार में एक आदमी को सॉन्ग पसंद नहीं आता। फिर वो वहाँ पर गाली गलौज करने लगता है। उसकी किसी दूसरे आदमी के साथ लड़ाई भी हो जाती है। फिर डाल्टन डैनी को कहता है, इस लाल शर्ट वाले के पास एक चाकू है, संभल कर जाना। जब वह चाकू निकाले तो एक कदम पीछे होकर उसे जोर से पंच मारना। फिर बिली लड़ाई छुड़ाने के लिए जाता है। रेड शर्ट वाला जब चाकू निकालता है तो बिली एक कदम पीछे होकर उसे जोर से एक पंच देता है। फिर डाल्टन उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और उसको बाहर निकालने के लिए कहता है। डाल्टन डैनी को भी लड़ाई का हुनर सिखा रहा था ताकि यह दाव पेज उसके काम आए। शराबियों को बार से बाहर फेंकने का उसका रोज का काम था। यहाँ अक्सर लोग शराब पीकर आपस में ही झगड़ने लगते थे। रात को फिर से वहाँ पर वे छपरी लोग आते हैं लेकिन डाल्टन को देखकर वापस भाग जाते हैं। फिर अगले दिन डॉक्टर एली रोड हाउस बार में आती है। डाल्टन को देखकर वो डाल्टन के पास आकर बैठ जाती है। फिर उनमें थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें होती हैं। जब रात को डाल्टन ड्यूटी करके वापस जाता है तब डेल नाम का छपरी डाल्टन को अपनी कार से टक्कर मारने की कोशिश करता है। फिर वो डाल्टन को पानी में फेंक देता है। डाल्टन का नसीब तेज था, बचकर वापस अपनी बोट में आ जाता है। लेकिन जब वो बोट के अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पर डेल गन लेकर बैठा हुआ था। डेल डाल्टन को शूट करने ही वाला था, तभी डाल्टन उसे उठाकर बोट से बाहर फेंक देता है। डेल पानी में गिर जाता है। तभी वहाँ पर मगरमच्छ आ जाता है। डाल्टन डेल को ऊपर खींचने की कोशिश करता है लेकिन मगरमच्छ उसको खा जाता है। फिर अगले दिन सुबह वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पानी में मगरमच्छ को खोजती है। उनको ना तो मगरमच्छ मिलता है और ना ही डेल की डेड बॉडी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डाल्टन जब कर्ली के बुक हाउस से बाहर निकलता है तब जोनी नाम का एक बदमाश उसको गन दिखाकर अपने साथ चलने के लिए कहता है। डाल्टन पूछता है तो जोनी कहता है, मेरे बॉस ब्रायन ने तुम्हें बुलाया है। डाल्टन कहता है, आज मेरा मूड नहीं है। जोनी कहता है, तुम्हें पता है ना मेरे पास गन है। डाल्टन कहता है, हाँ तुमने कोशिश तो की थी मुझे गन दिखाकर डराने की, पर मैं डरा नहीं। फिर वो जोनी के पास जाकर पूछता है, तुम बांसुरी तो नहीं बजाते ना? जोनी कहता है, नहीं, पर क्यों? फिर डाल्टन उसके दोनों हाथ की पहली 2 उंगलियां तोड़ देता है ताकि फिर कभी गान न चला सके और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। जैसे ही यह बात ब्रांड को पता चली वो गुस्सा हो गया। वहीं उसके टेबल पर होटल का एक डेमो भी रखा हुआ था जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह रोड हाउस को क्यों हथियाना चाहता है। इतने में जेल से उसके डैड का कॉल आया, तुझसे कुछ ना हो पाएगा बेटा, तू पीछे हट जा। दरअसल इस काम के लिए उसके डैड ने किसी और को बुला लिया था। उस आदमी का नाम था नॉक्स। वो किसी के घर में कांड करके भाग रहा था। रियल लाइफ में यह बंदा यूएफसी का बहुत बड़ा फाइटर है। अब अगली सुबह वह डॉक्टर एली जिसने डाल्टन की मरहम पट्टी की थी वो बोट लेकर उससे मिलने आई। इससे पहले वह आए दिन ब्रेकफास्ट के टाइम मिलते रहते थे, पर आज वह सीधे उसके घर तक आ पहुंची थी। डाल्टन भी उसे मना नहीं कर पाया और यह समंदर की ओर निकल पड़े। डाल्टन को तो पता भी नहीं था कि वह उसे कहां पर लेकर जा रही हैं। जब इसके बारे में पता चला तो डाल्टन उससे यह कहकर पीछा छुड़ाने लगा कि वह अच्छा आदमी नहीं है, वो एक बदनाम फाइटर है। पर एली को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि वो डाल्टन के बारे में इंटरनेट से पढ़ने के बाद ही डेट पर आई थी। फिर उसने अपना मकसद भी पूरा की। उधर नॉक्स फरारी भगाते हुए ब्रैड के अड्डे पर जा पहुंचा था। वहाँ वह ब्रैड के प्यादे से मिला। फिर कुछ देर बाद ब्रैड भी वहाँ आया और यह डाल्टन को खत्म करने का प्लान बनाकर सैम होने का इंतजार करने लगे। इधर वो भी डेट से वापस लौट आए। आते ही पुलिस वालों ने डेल के केस में पूछताछ के लिए डाल्टन को उठा लिया और अपने सीनियर के पास ले गए। उस सीनियर इंस्पेक्टर ने डाल्टन को बहुत डराने धमकाने की कोशिश की, तुम्हें किसी फर्जी केस में फंसा दूंगा और एनकाउंटर करवा दूंगा। पर डाल्टन भी मोटी चमड़ी का आदमी था। वो इंस्पेक्टर के मुंह पर ही मना कर दिया कि वो इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, जिस पर वे उसे गाड़ी से घसीटकर पीटने लगे। इंस्पेक्टर ने तुरंत उस पर गन तान लिया। तभी वहाँ एलिया धमकी उसने तुरंत इंस्पेक्टर को खींच के एक चाटा जड़ दिया और उनके सामने से ही डाल्टन को ले गई। दरअसल वो इंस्पेक्टर उसके पिता थे, इसीलिए वो यह सब कर पाई। उसने बताया कि उसके पिता एक करप्ट पुलिस अफसर है। पहले
वो ब्रांड के पिता के लिए ड्रग्स स्मगलिंग में मदद करते थे। जब वो जेल चला गया तो अब उसके बेटे के लिए काम करने लगे। अब तक डॉल्टन को सारा खेल समझ आ चुका था कि फ्रैंकी ने उसे झूठ बोलकर यहाँ पर लाई। दूसरी तरफ चार्ली के बुक स्टोर के पास कुछ गुंडों को दिखाया जाता है जो हाथ में लोहे का राड और तेल का गैलन लेकर अंदर घुसे थे। शाम हो चुका था, क्लब खचाखच लोगों से भरा हुआ था। इसी बीच नॉक्स यहाँ पर आया और जबरदस्ती एक लड़की को अपने साथ डांस करने के लिए डराने लगा। बेमतलब ही तोड़फोड़ भी शुरू कर दिया। डैनी बीच में आया तो उसे गोल्फ स्टिक से बुरी तरह पिटने लगा। अगले पल एक साथ 4 लोग उस पर टूट पड़े, मगर वो अकेले ही उन चारों पर भारी पड़ रहा था। यह देख उन लोगों में भी साहस आ गया जो पिछले कुछ दिनों से डर के मारे यहाँ छुप कर बैठे रहते थे। वो सब एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकालने लगे। डॉल्टन ने नॉक्स को समझाया कि उसे अपने आदमियों को लेकर चले जाना चाहिए, पर वो तो डॉल्टन को मारने आया था। देखते ही देखते दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। उन लोगों ने डॉल्टन को पकड़कर इतना धोया कि उसका दिमाग हिल गया। वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से निकल ही रहा था, तभी ली पुलिस कर्मियों को लेकर यहाँ आ गई, इसलिए सब वहाँ से निकल गए। इसके बाद डॉल्टन यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांध निकल गया। जब वह चार्ली के बुक स्टोर से गुजर रहा था तो देखा कि उन गुंडों ने चार्ली के बुक स्टोर को भी जला दिया है। पुलिस वालों से पता चला कि चार्ली और उसके पिता को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तभी डॉल्टन की बस आई और चली भी गई, क्योंकि अब उसका मूड चेंज हो चुका था। उन लोगों ने चार्ली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। यहाँ से वह सीधे ब्रैड के अड्डे पर गया। वहाँ उसे वही शख्स मिला जिसने बुक स्टोर को जलाया था। ऊपर से वह मान भी रहा था कि उसी ने बुक स्टोर को जलाया और उस जिद्दी लड़की को भी पीटा था। एक झटके में डॉल्टन ने उस आदमी के गले की हड्डी तोड़ डाली और उसकी सांस रुकने से पहले वह बता गया कि उसे डर लगता है दूसरों से नहीं, बल्कि अपने आप के गुस्से से। इसी गुस्से ने उसका सब कुछ छीन लिया। जब वो पिछली बार रिंग में गुस्सा हुआ था तो अपने विपक्षी की जान ले लिया था। वहीं से उसका यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ और फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसे साइन नहीं किया। उसकी जिंदगी बदतर होती चली गई। यही कारण था कि एक रात उसने अपने आप की जान भी लेने की कोशिश की थी। डॉल्टन उस आदमी के डेड बॉडी को गाड़ी में लोड कर ही रहा था, तभी उसे वहाँ ब्रैड का एक आदमी मिला। डॉल्टन ने उससे उसके बॉस का एड्रेस पूछा। वो डॉल्टन को यहाँ देख पहले ही घबराया हुआ था। वो ब्रैड का पता तो नहीं जानता था, पर उसने ब्रैड के खास लोगों से सुना था कि कल सुबह 5 बजे वो लोग हार्वेस्ट की में पैसों लेन देन करने वाले हैं। उसके बाद ये बाइकर भी डॉल्टन से वादा कर इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर भाग निकला। अगली सुबह डॉल्टन मीटिंग वाली जगह पर पहुंच जाता है। इस क्रम कांड में काफी पुलिस वाले भी मिले थे। इधर एक पुलिस वाला एक बक्सा बोट की ओर घसीट कर ले जा रहा था। मौका देख डॉल्टन ने उसका गन छीना और उसी गन के हैंडल से उसके सर पर मारकर उसका काम तमाम कर दिया। जब बक्सा खोला तो हक्का बक्का रह गया। पूरा बक्सा नोटों के गड्डियों से भरा था। इसके बाद वह पुलिस वाले का गन लेकर रात को जिस आदमी को मारा था उसके सीने को गोलियों से छल्ली कर दिया, ताकि ऐसा लगे कि ब्रैड के अपने लोग ही पैसे के लालच में आकर उसके पैसे चुरा लिए। अब अगले दिन डॉल्टन कुछ बड़ा कांड करने के लिए बम तैयार कर रहा था। इसी बीच डॉक्टर एली के डैड उसके पास आए। दरअसल उनका काम था ब्रैड के पैसों को सही सलामत उस तक पहुंचाना, पर डॉल्टन ने उनसे पैसे चुरा लिए, इसलिए ब्रैड ने उनकी बेटी एली को उठवा लिया था। वो यहाँ एक पिता के हैसियत से मदद मांगने आए थे। डॉल्टन को समझ नहीं आया कि एली के डैड को कैसे पता चला कि पैसे उसके पास है। कुछ घंटे बाद वो एली की बोट लेकर ब्रैड के पास पहुंचा। वहाँ पहले से ही एली के डैड मौजूद थे। उनके हंसते हुए चेहरे को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि उनकी बेटी किडनैप नहीं हुई, और होगी भी कैसे। एली के डैड ब्रैड के पार्टनर जो थे, पर जैसे ही ब्रैड ने बताया कि वो सच में एली को उठवा लिया है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गया। दरअसल ब्रैड अपने पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, क्योंकि उसी पैसों से तो वो अपना आलीशान होटल खड़ा करने वाला था। इसी बीच नॉक्स भी बोट लेकर यहाँ आ गया। इससे पहले कि वो इन तक पहुंचता, डॉल्टन ने जो रिमोट बम बोट पर रखा था ब्लास्ट कर दिया, जिसकी चपेट में आकर ब्रैड के आलीशान बोट में भी पानी भरने लगा। इसी बोट के केबिन में एली भी फंसी हुई थी। किसी तरह डाल्टन और वो बोट के डूबने से पहले ही बाहर निकल आए और उसी बोट में बैठ गए जिसमें पहले से ही ब्रैड मौजूद था। उनके झगड़े के बीच पता ही नहीं चला कि कब वो किनारे तक पहुंच गए। मौका रहते एली और ब्रैड पानी में कूद गए, जबकि ब्रैड का भारी एक्सीडेंट हो गया। फिर भी वह बच तो गया था, पर बची खुची कसर डाल्टन ने पूरा कर दिया। तभी अचानक नॉक्स भी तोड़ फोड़ करता हुआ यहाँ आ पहुंचा। इसके बाद दोनों के बीच जमकर फाइटिंग हुई। दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे। दोनों जानवरों की तरह एक दूसरे को पीट रहे थे। बीच में ब्रैड बड़बड़ करने आया तो लगे हाथ नॉक्स ने उसका भी काम तमाम कर दिया। इनकी फाइट काफी देर तक चली और फिर डॉल्टन ने नॉक्स का काम तमाम कर दिया। तब तक एली के डैड भी यहाँ आ चुके थे। उन्होंने डॉल्टन को बताया कि उसकी भलाई यहाँ से चले जाने में ही है, बाकी यहाँ जितने भी मर्डर हुए उनको वह संभाल लेंगे। एली भी यही चाहती थी कि ब्रैड के मरने से रोड हाउस का भी मैटर खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ डॉल्टन अपने बस के आने का इंतजार कर रहा था। इतने में बस आई और साथ में चार्ली भी। वह उससे आखिरी बार बातचीत कर ही रहा था। तभी चार्ली के डैड को दुकान के अंदर एक बक्सा मिला। उसमें वही किताब था जो चार्ली ने उसे फ्री में दिया था, और पूरा बक्सा पैसों से भरा था। जब तक चार्ली के डैड डॉल्टन को रोकते बस अपनी मंजिल की ओर निकल चुकी थी, और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का डर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।